बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे बायोलॉजी, क्लास 9 की बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इस चैप्टर में हम मेजर कॉन्सेप्ट कौन कौन से पढ़ेंगे। मेजर कॉन्सेप्ट इसमें है डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। फिर सेकंड मेजर कॉन्सेप्ट है कि दूसरी साइंसेस जो हैं, जैसे कि हमारे पास मैथमेटिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, फिज़िक्स होगी, इनसे बायोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है। थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि बायोलॉजी क्या चीज़ है। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी जो कि हमारा पहला टॉपिक है, उसको डिस्कस करने से पहले हम ये पता लगा लेते हैं कि साइंस क्या चीज़ होती है। यानी हम चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि साइंस, इस बायोलॉजी में साइंस की क्या डेफिनेशन है। साइंस की डेफिनेशन यहाँ पर क्या है कि साइंस is the study in which observation are made, experiments are done, and logical conclusions are drawn in order to understand the principle of nature. कैसे? 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। पहले क्या होगा? ऑब्जर्वेशन आर मेड, सेकंड एक्सपेरिमेंट्स आर डन, और थर्ड हमारे पास क्या है? लॉजिकल कंक्लूजन आर ड्रॉन। समझ आ गई? 3 चीज़ें हम साइंस में पढ़ते हैं, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, लॉजिकल कंक्लूजन पे ड्रा करते हैं। क्यों करते हैं ये चीज़ें? प्रिंसिपल ऑफ नेचर को समझने के लिए, नेचर के प्रिंसिपल को समझने के लिए। ठीक है, साइंस की डेफिनेशन आपको याद होगी कि साइंस इज द स्टडी इन विच observation are made, experiments are done, and logical conclusion are drawn in order to understand the principle of nature. ठीक है, अब बायोलॉजी क्या होती है? यानी बायोलॉजी, हमें एक वर्ड दिया गया है तो ये वर्ड कहाँ से आया, इसका मतलब क्या होता है और ये क्यों लिया गया। बायोलॉजी बेसिकली जो है कहा जाता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। यानी ज़िंदगी को अगर हम साइंटिफिक तौर पे पढ़ें तो उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी निकला कहाँ से? 2 ग्रीक वर्ड से निकला है। 2 ग्रीक वर्ड्स हमारे पास कौन से हैं? बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है थॉट और रीजनिंग। अब इसी से, इन 2 लफ्ज़ से जो है, इसी की बायोलॉजी की डेफिनेशन निकल गई है कि बायोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं कि जिसमें इंसान जो है अपने आसपास की चीज़ों के, जैसे कि लिविंग थिंग्स, तमाम लिविंग थिंग्स के बारे में सोचता है, आसपास की चीज़ों के बारे में सोचते हैं। उस स्टडी को, उस सोचने को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है बायोलॉजी की डिविजन्स और ब्रांचेस। डिविजन्स कितनी है बायोलॉजी की? बायोलॉजी की डिविजन्स हैं 3। कौन कौन सी? एक है जूलॉजी, एक है बॉटनी, एक है माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी क्या होता है? जूलॉजी जू से निकला है। जू में क्या होता है? एनिमल्स। स्टडी ऑफ एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? जूलॉजी। बॉटनी किसे कहेंगे? स्टडी ऑफ प्लांट। प्लांट में ANT आता है तो यहाँ पे बॉटनी में भी ANT है, इससे आप याद रख लें कि स्टडी ऑफ प्लांट्स बॉटनी कहलाएगा। माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है? माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो से याद रख लें कि इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में इसमें पढ़ते हैं। ये 3 चीज़ें हमने डिवीजन पढ़ ली। 3 डिवीजन होती हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हम पढ़ते हैं ब्रांचेस। ब्रांचेस क्या होती हैं? पहली ब्रांचेस हमारे पास है एनॉट। ये मैंने इंपॉर्टेंट ब्रांचेस यहाँ पे लिखी हैं जो पेपर में मखसूस हैं, जो पेपर में आ सकती हैं। ठीक है, एनॉट में क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। यानी हम किसी भी चीज़ के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़े होंगे तो हम क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। ठीक है, किसी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हम उसकी इनसाइड पढ़े हैं तो हम क्या कहेंगे कि हम एनाटॉमी पढ़े हैं, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसा कि बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास जेनेटिक इंजीनियर आ जाता है,
वैक्सीन आ जाती है, वैक्सीन वगैरह आ जाती है, एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, सारी बायोटेक्नोलॉजी में आती है। तो स्टडी ऑफ किससे डील्स करती है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके ही कोई हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ही फ़ायदेमंद हो। ठीक है। उसके बाद है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी, फार्मासिस्ट क्या होते हैं? जो कि दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं। ठीक है। तो फार्मासिस्ट से आप याद रखें कि इसमें जो है हम ड्रग्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, ड्रग्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं और उनके इफ़ेक्ट जो है वो ह्यूमन बॉडी पे कैसे इफ़ेक्ट करता है वो उसके बारे में पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या होता है? इसमें हम सेल और सेल ऑर्गेनेल्स जो होती हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी में। और ये जो ब्रांच है, ये सेल डिवीजन जो स्टडी होती है उससे भी ये ब्रांच डील करती है। ठीक है। दो चीज़ें हैं सेल बायोलॉजी में, सेल के बारे में पढ़ते हैं, उसके फंक्शंस, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद स्टडी ऑफ सेल डिवीजन भी हम इसमें पढ़ लेते हैं, सेल कैसे डिवाइड करता है, जो माइटोसिस मेयोसिस से होता है वो भी सेल बायोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद है हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है? हिस्टोलॉजी होता है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू को हम माइक्रोस्कोप के तौर पे अगर स्टडी करें तो उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज़। ठीक है। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स जीन से निकला है, स्टडी ऑफ जीन्स और उनका रोल इनहेरिटेंस में, यानी कैसे एक जीन जो है किसी दूसरी जीन किसी दूसरे एक इंसान से किसी दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होती है, उस चीज़ के उसके रोल को, इनहेरिटेंस के रोल को और जीन्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, कि जो हमारे पास किसी की आंखें नीली होती हैं तो आगे उनकी उसकी बेटी की भी, पेरेंट्स की अगर नीली आंखें हैं तो अगर आगे उनके बच्चों की नीली आंखें हैं तो हम ये क्या कहेंगे कि वो जो है इनहेरिटेंस है, मतलब कि ट्रांसमिशन हुई है फादर से बच्चों में। ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस कर लिया साइंस के बारे में, फिर हमने किया बायोलॉजी के बारे में, उसकी डिवीजन और ब्रांचेस के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। कुछ ना समझ आई हो तो आप कमेंट्स में सवाल करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।